जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर और इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और आज की थोड़ी वीडियो क्वालिटी और आवाज वगैरह मेरी जो है वो सही नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं अपने पुराने फोन से वीडियो बना रहा हूं जो कि OnePlus का फोन है। और वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ गायब हो गया हूँ, तो इसलिए अपडेट देना जरूरी था। और मेरा फोन रखा है डिस्चार्ज, इसलिए इस फोन से वीडियो बना रहा हूँ। कल से मेरे फोन से ही वीडियो बनेगी। और अभी फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे यहाँ दिवाली की सफाई चल रही है। हमारी डेयरी पर सारी पुताई वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है जो बच्चियों की तरफ की है, तो वो कल होगी। और ये सारी टंकी वगैरह, यहाँ पानी की टंकी बनी हुई थी। जब पहले मैं गायों को खोलता था तो पानी पीने के लिए बनाई थी ये टंकी, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है अब फिलहाल। तो वो टंकी भी बिल्कुल अंदर से गंदी हो रखी थी, तो एकदम साफ हो गई, चमक रही है। बाहर से जो थोड़ा बहुत पुताई का जगह थी, बाकी तो टीन शेड है, लेकिन जहां जहां पर पोत सकते थे वो सारा पुत गया है। अच्छे तरीके से चूने की पुताई हो गई है और गायों की नांद वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ होके इसके अंदर भी चूने से बढ़िया पोत दिया गया है। और दोस्तों चूने की पुताई से एक तो गायों को कैल्शियम मिलता रहेगा, दूसरी चीज जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वगैरह जो नान में नमी की वजह से बन जाता है तो वो भी एकदम बढ़िया, वैसे साफ करता रहता हूँ लेकिन चूने से पुत जाने से एकदम बढ़िया क्लीन हो जाती है, तो गाय वगैरह भी स्वस्थ रहेंगी। और ये सारा काम जो हुआ है ये मेरे पिताजी ने किया है। असल में मैं चाह रहा था कि कोई बंदा लगाकर हम पुतवाएं इसे, लेकिन गायों की वजह से यहाँ पर कोई और दूसरा व्यक्ति पोत ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई गाय हमारी अनजान व्यक्ति देख के हो सकता है उसे मार दें, हो सकता है वो डर डर के काम ना कर पाए, और गायों को खोलना संभव नहीं है। अगर मैं इनको खोल दूं तो फिर ये बाहर जाएंगी और उसके बाद फिर इनको संभाल पाना मुश्किल है। मेरे पैर में चोट लगी, आप सबको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं तो अभी फिलहाल इनको पकड़ नहीं पाऊंगा। और अगर ये खुल जाती तो बाहर बहुत उपद्रव मचाती और सब गाभिन भी हैं, तो किसी को चोट ना लग जाए, इसलिए रिस्क लेने से अच्छा है कि जहां पर बंधी हुई वहीं पर बंधी रहे और अच्छे तरीके से पुताई हो जाए। तो ये सारी पुताई मेरे पापा ने की है, क्योंकि वो गायों से परिचित है। और भाई मेरे पास तो सुबह शाम मैं आता हूँ यहाँ पे, दोपहर में भी एक चक्कर लगाता हूँ, उसके साथ साथ ये सब कर पाना मेरे लिए तो संभव नहीं था। मैं चाहता था कोई आदमी करे काम, लेकिन गायों को ना खोल पाने की वजह से ये सारा काम मेरे पापा ने किया। बहुत मेहनत की उन्होंने, आज पूरे दिन लगा उनको ये करने में, और सिर्फ ये बच्चियों की तरफ का पोतना बाकी रह गया है, तो मैं कल टाइम निकाल के इसे करूंगा कंप्लीट। और अभी फिलहाल सब खा रही हैं। और दोस्तों राधिका की हालत बहुत खराब है। राधिका बेचारी लंपी से ग्रस्त है और बड़ी मुश्किल से बैठ पा रही है। बैठने उठने में इसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके पैरों में तकलीफ है, बहुत ज्यादा सूजन है और पूरे शरीर पर गांठें हो रखी है, तो उस कारण से बहुत परेशान है बेचारी। हालांकि लक्ष्मी अभी तक सुरक्षित है, कपिला की भी रिकवरी हो चुकी है, कपिला ठीक है। बाकी इन सब गायों को एक बार लंपी हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता इनको दोबारा होगा। वैसे वैक्सीन भी लग चुकी है। और जैसे हमारी डेजी को लंपी हुआ था पिछली साल, मतलब जो ये पहली बार राधिका इसके पेट में थी, 4 महीने के आसपास की गाभिन थी डेजी, तब इसको लंपी हुआ था, तो जो कंडीशन डेजी की थी सेम वैसी कंडीशन राधिका की है। इसको भी बहुत ज्यादा असर हुआ है लंपी का, और अभी फिलहाल बड़ी मुश्किल से बैठ पाई है जब मैंने मैट डाला उसके बाद, वरना वो बार बार प्रयास कर रही थी बैठने का और खड़ी हो जा रही थी, बैठ ही नहीं पा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से बैठ पाई है। और अभी फिलहाल मैंने पंखे वगैरह बंद कर रखे हैं, क्योंकि भाई मौसम बहुत ठंडा हो गया, सुबह शाम बहुत ज्यादा ठंड होती है, बाइक से चलो तो और ज्यादा ठंड लगती है। और काफी कमेंट आए थे, कुछ भाइयों ने पूछा था कि आप कौन सी दवा दे रहे हैं लंपी में अपनी गायों को, कौन सी दवा खिला रहे हैं, तो यहाँ पर रखी हुई है। ऋत्विक हटो बेटा, ये देखिए दोस्तों, ये है एक बेस्ट बोलस, तो ये दे रहा हूँ, एक टैबलेट एंटीबायोटिक है ये, और इसी के अंदर एक रेस्ट डली हुई है, तो एक रेस्ट दे रहा हूँ। दोनों टैबलेट दे रहा हूँ, एंटीबायोटिक हो गई अपनी बुखार वगैरह के लिए, और जो रेस्ट टैबलेट है इसी के अंदर डली हुई है वो भी, तो वो भी दर्द और सूजन के लिए। और जो एलर्जी हुई है, जो इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए माविल दे रहा हूँ, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम, तो यही ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी को दिन में एक एंटीबायोटिक टैबलेट देता हूँ, एक रेस्ट सुबह देता हूँ, एक माविल सुबह देता हूँ, एक शाम को रेस्ट और एक माविल शाम को, तो दिन में 2 बार ये दोनों दवाइयाँ रिपीट करता हूँ। और एंटीबायोटिक जो है बेस्ट टैबलेट एक ही देता हूँ दिन में। तो यही ट्रीटमेंट है लंपी का, और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। बस ये कर सकते हैं कि अगर पशु को घाव वगैरह हो गए हैं तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट वाले पानी से बढ़िया धोते रहिए,
ताकि उस पर इंफेक्शन वगैरह ना हो और उस पर मक्खियां वगैरह कम बैठे, ताकि दूसरे पशु सुरक्षित रहें। तो हमारी इन गायों को पिछली साल जब पहली बार लंपी आया था, आज से 3 साल पहले, तब हो चुका है सबको। तो इनको उम्मीद है मुझे नहीं हुआ। जैसे चिकन पॉक्स होता है इंसानों में, वैसे लंपी एक बार किसी को हो जाए तो मुझे लगता है दूसरी बार पशु को नहीं होता है। मैंने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा किसी के पास कि किसी गाय को पहले भी हुआ था और फिर दोबारा लंपी हो गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई जिनको हो चुका है पहले उनको नहीं हुआ। बाकी राधिका बेचारी पहली बार ग्रस्त है इस चीज से, तो बहुत तकलीफ में है, बड़ी मुश्किल से बैठ पाई है। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों लाइव भी आया करूं, तो कोशिश करूंगा कल से कि शाम को 8 बजे के आसपास, रात में 8-9 बजे के आसपास मैं आपसे लाइव मिलूं। जो भी होगा मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे दूंगा कि भाई मैं कितने बजे लाइव आऊंगा। उसमें आपको मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। अगर किसी के पशु को कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, या आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वो सब कुछ मैं आपको लाइव वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए हमारी सुभद्रा, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, यहाँ खड़ी हुई है। जब मैं जाता हूँ तो देखती रहती है मुझी को, आता हूँ तो देखती रहती है। बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। अगर यहाँ का काम जल्दी नहीं हुआ तो ये इतनी बड़ी हो जाएंगी कि इस तरफ कूद के आने लग जाएंगी। तो ये काम कराना बहुत जरूरी है। और अभी फिलहाल धुआं हो रहा है। बाकी सभी गाय ठीक हैं। ठंडी का मौसम आ रहा है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह गायों को नहलाता हूँ, क्योंकि इससे ये मक्खियां वगैरह कम बैठती हैं, इनको परेशान कम करती हैं, और धुलाई वगैरह हो जाती है तो मच्छर वगैरह भी कम रहते हैं, गंदगी कम रहती है। अभी इस वक्त जहाँ जू चीटर से लोग परेशान हैं, हमारी गायों को नहीं हुए हैं, सिर्फ नहलाने की वजह से, सफाई की वजह से। तो धुआं यहाँ पर हल्का हल्का हो रहा है। और डेयरी बहुत सुंदर लग रही है, चारों तरफ से एकदम साफ सुथरी। इस वीडियो में तो शायद उतनी अच्छे से नहीं दिख रही होगी, पर अगर आप यहाँ सामने से देख पाते तो आपको मजा आ जाता देखकर कि भाई बहुत सुंदर लग रही है, एकदम साफ सुथरा हो गया सब कुछ, चमक रहा है एकदम बेहतरीन। और ऋत्विक यहाँ पे कर रहा है बदमाशी। ये आज बहुत खुश है क्योंकि ज्योति लेके आई थी इसकी बुक्स वगैरह होमवर्क करवाने के लिए, और इसको बिठाया था अभी पढ़ने के लिए यहीं पर, और तभी देखा तो इसका पेंसिल बॉक्स लाना भूल गई ज्योति, जिससे ये बहुत खुश हुआ कि अब मजा आ गया, मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों ऋत्विक, मजा आ गया? कोई बात नहीं, घर जाके करोगे, घर जाके करना पड़ेगा, घर जाके तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। इसको सुभद्रा कैसे दिख रही है? सुभद्रा पता नहीं क्या उम्मीद से देखती रहती है। बल्कि खाने को इसको मैंने रख दिया है, खा भी लिया है, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक ऐसी झांकती रहेगी। सब पानी वानी 2-3 बार पी चुके दिन में, लेकिन वो अभी भी ऐसी झांक रही है। क्यों सुभद्रा? हाँ हाँ, ऋत्विक उद्यम कर रहा है तो उसको देख रही है वो। तो यही है दोस्तों अभी फिलहाल। और बढ़िया रहिए, अपना ख्याल रखिए, दिवाली की तैयारियां करिए, अपने डेयरी पर साफ सफाई रखिए, और भगवान से दुआ कीजिए कि आपकी गायों को कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे आपको तकलीफ हो। मुझे बहुत दुख है कि हमारी राधिका को बेचैन देख रहा हूं तो मुझे बुरा लग रहा है। और क्या बोलूं यार, मैं शब्द नहीं है यार, बड़ी मुश्किल से बैठ पाई है वो। बैठी है जब मुझे चैन आया है। बहुत खुशी हुई देख के इसको शांति से बैठे हुए, बहुत स्ट्रगल करने के बाद बैठ पाई है। बाकी सब बैठी हुई है, खाने का किसी का मूड नहीं है। दाना ज्यों का त्यों डला हुआ है, देखिए कपिला को, जो आपको दिख रहा है ये पूरा कपिला का डला हुआ है। कपिला इतनी बैठी हुई आराम से, उसको खाना नहीं है। वो देखो फीड पूरा डला हुआ है ऊपर। और ये देखो ये राधिका का डला हुआ है, थोड़ा बहुत खाया राधिका ने। इस भूसे के अंदर भी अच्छे से मिक्स है। इनकी नांदों की पुताई अंदर से नहीं हुई है, क्योंकि इनमें सुबह भी फीड पड़ा हुआ था, मतलब भूसा वगैरह डला हुआ था। कल मैं इसको खाली करूंगा पूरे को और बढ़िया तरीके से पोत दूंगा। थोड़ा बहुत चूना और ब्रश वगैरह यहाँ छोड़ के गए पापा, तो मैं कल इसको पोतूंगा इस तरफ और उस तरफ भी। ये काम मुझे करना है, उस तरफ का भी पोतना है, और सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओए डंडा लेके क्या कर रहा है? रख दे वहां पे शांति से, रख दे वहां पे। ये शंभू, ये सुरभि बढ़िया है, खा चुकी है, फीड खा लिया है, भूसा डला हुआ है। शंभू और वो रही सुभद्रा। ओए सुभद्रा इधर आ, सुभद्रा इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सब खड़ी हुई है। हाँ 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 हाँ,
अब यहाँ से देख पाती हैं ये लोग अपनी माओ को, यहाँ से देखती रहती है कि मेरी अम्मी वो रही देख रही है। हाँ पापा ये है ना, मम्मी ने तो बोल दिया कि बात करो। हाँ। करो ना, मेरे को सबकी सब आगे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे शंभू, सुभद्रा, सुरभि, ये देखो मेरा हाथ, भाई काटना मत। एक बार ऐसी मेरे घर पे देसी गाय थी और ऐसे ही उसके बच्चे के मुंह में मैंने हाथ दे दिया था, ऐसे ही जोर से काटा, उसका खून निकाल दिया। तो गाय भी काट देती है, उनके जबड़े बहुत तगड़े होते हैं, अगर अंगूठा या उंगली चली जाए, अगर उनके जबड़े में फंस जाए तो ऐसे काट देगी जैसे कि मतलब किसी रेजर शार्प ब्लेड से किसी से काट दिया हो आपका हाथ, इतना तेज कटता है। तो अभी देखो कितने अच्छे से सबके सब यहीं आ गए मेरे पास। बहुत प्यारा कलर है हमारी सुरभि का, सभी बहुत बढ़िया है, अच्छे से हैं ये लोग। इनको वैक्सीन लग गई थी इसलिए सुरक्षित हैं, वरना आज ये भी तब परेशान होते और मैं भी परेशान होता। तो कम से कम इनको लंपी ने परेशान नहीं किया, इस बात की खुशी है कि टाइम से वैक्सीन लग गई थी, वरना वही हाल होता जो हमारी बेचारी हमारी राधिका का है। बहुत दुख है उसके लिए। और हाँ, आज मिनरल मिक्सचर आ गया है, तो ये रखा हुआ है वही कनेटा फार्मा का मिनरल मिक्सचर है। तो ये है दोस्तों 24 किलो, एक पैकेट खोल के मैंने डब्बे में रख लिया, उसमें बाकी 3 इसके अंदर है, 6-6 किलो के पैकेट है मिनरल मिक्सचर इसके अंदर। हाँ, तो ये मिनरल मिक्सचर आ गया है, अच्छी बात है, बहुत जरूरी था, क्योंकि जब पशु दूध देते हैं और बीमार होते हैं, किसी भी कंडीशन में होते हैं, तो उनको बॉडी में मिनरल्स रहें तो स्वस्थ रहते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। लेकिन अगर मिनरल मिक्सचर ना हो, सिर्फ दूध लेते हैं पशुओं से अच्छी फीड देके, तो पशु कमजोर होता जाता है अंदर से। तो वो जरूरी है कि उनको पूरी न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो हरा चारा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम देना स्टार्ट कर दिया सबको, तो अब सब बढ़िया रहेंगी और जो बीमार है उनकी रिकवरी भी जल्दी होगी। और लीवर टॉनिक भी लेके आनी है मुझे राधिका के लिए, ताकि लीवर टॉनिक, जब पशु बीमार होता है तो उसका लीवर सबसे पहले इफेक्ट होता है, खाना पीना कम कर देता है। लीवर टॉनिक देने से वापस से वो उसकी भूख खुल जाती है, तो वो मुझे करना है, लीवर टॉनिक लेके आनी है। देखो गैस हो रही कपिला, कपिला अब थोड़ा खाती है अच्छे से, अच्छा लगता है, और इसकी बीमारी ठीक हो गई है, लंपी से ठीक हो गई है। अब बस हमारी राधिका रह गई है इसके अंदर। हाँ उसके अंदर है ना, उसके अंदर है मिनरल मिक्सचर। अरे तुम मत उठाओ, भारी है वो, हाँ बहुत भारी है। तो यहाँ की सारी जगह खाली कर दी है, यहाँ पर जो भी कबाड़ वगैरह था वो सारा आज बेच दिया है। लोहा गया है 500 रुपए का, 25 रुपए किलो में लगभग था लोहा 17 किलो, और बाकी कुछ प्लास्टिक वगैरह थी 4-5 किलो। तो ऐसे करके 500 रुपए का कबाड़ बेच दिया है। और 80 बोरियां रखी हुई है तिवाना की खाली, जो यहाँ पर रखी हुई है ऊपर। अभी कुछ दिन पहले मैंने बेची थी, लगभग मुझे महीने की 40-45 बोरी लग जाती है। तो ये फोल्ड करके यहाँ पर रख दी है पापा ने। ये बोरी एक जाएगी 7 रुपए की एक बोरी, तो ये 80 बोरी है, तो ये भी चली जाएंगी। अभी तो फिलहाल जिसको देता हूँ उसके पास स्टॉक है, मैंने ही दिया था उसको पहले, 80-100 बोरी पहले दी थी, अभी फिर से हो गई है, 2 महीने में हो जाती है इतनी। तो कुछ खर्चा निकल आता है थोड़ा बहुत। जैसे आज दवाई लेके आनी थी मुझे, तो मेरे पास कबाड़े से जो पैसे आए तो मैं उससे दवाई लेके आ गया हमारी राधिका के लिए। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके चलता रहता है काम किसी तरीके से। और सभी गाय जो है हमारी दूध वाली वो खा रही है, वहां पर वो तीनों का रेस्ट हो रहा है, ये तीनों आराम से बैठी हुई हैं। बाकी नैना एकदम बढ़िया है, नैना को वैक्सीन लग गई थी, तो नैना सुरक्षित है और स्वस्थ है। अरे मैंने जैसी पूरा स्वस्थ है तो खांसने लग गई। खाओ खाओ आराम से खाओ बेटा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूं, और मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर सुबह अपडेट दूंगा कि मैं कितने बजे लाइव आऊंगा। आज मेरा मूड था कि मैं आज लाइव ही आऊं, लेकिन मेरा फोन डिस्चार्ज था, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 1-2 दिन या ऐसे कभी ना कभी लाइव आता रहूं, ताकि आपसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ सकूं और आपसे जो मेरी कनेक्टिविटी बॉन्ड है वो हमेशा अच्छा बना रहे।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।